ये 12th का चैप्टर बेटा कंपलसरी 4 मार्क के लिए आएगा ये। इसमें टॉपिक बेटा वो हिसाब से दिया है, तो वो हिसाब से आगे आगे बताते रहो कितने टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। एक एडजॉइंट मेथड है, इनवर्स निकालने का, डायरेक्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड वन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें 2 पार्ट है, 2 पार्ट दिया है इसमें। एक रिडक्शन मेथड है और सेकंड वन एक मैट्रिक्स मेथड है बेटा। ये हिसाब से इसका नाम साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था बेटा। वो साइंटिस्ट ने किसने डिराइव किया, याद है बेटा सभी को? हम्म। अब थोड़ा पॉइंट बेटा इधर रुक भी रहेंगे, इधर कवर हो जाएगा बेटा तुम्हारा। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा। सब में पहले इसने क्या करा, डेफिनेशन दिया। सब में पहले हर चीज चैप्टर का जब नाम आता है बेटा, तो सब में ओपनिंग पहले क्या था, डेफिनेशन आती है। तो डेफिनेशन किसने डिराइव करी, ये साइंटिस्ट का नाम है, दैट्स केली हैमिल्टन करके नाम दिया। अब इसका एक बेनिफिट क्या करा इसने, मैट्रिक्स बनाने से पहले क्या रूल्स था, क्या सोच थी इसकी बेटा, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं अपन, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। जैसे अपन कहाँ शादी में गए बेटा, किधर भी बहुत सारी पब्लिक है बेटा, नंबर ऑफ पर्सन है, और आड़े टेढ़े खड़े हैं बेटा, आड़े टेढ़े बैठ रहे इधर उधर कहाँ पे बैठ जा रहे, तो वो एक सही तरीके से नहीं दिखता बेटा। इसको सही तरीके से बात नहीं, जब चेयर पे बैठ रहे सब बच्चे, तो इसको सही तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं अपन। इसको रो और कॉलम के फॉर्म में दिखा देते इसको। और सब लोग जो फाइनाइट टर्म्स थे वहां पर, जैसे नंबर ऑफ फाइनाइट पर्सन थे, नंबर ऑफ पर्सन दैट इज फाइनाइट, वो सही तरीके से बैठ गए उसके अंदर। वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखता अपने को। इसको एक इंग्लिश का नया वर्ड दिया इन्होंने, क्या बोला बेटा, मैट्रिक्स बोला इसने। क्या रहा इसने, मैट्रिक्स बोला बस। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सही तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, इसको क्या दिया, सब मैट्रिक्स बोला, बस इतना ही ख्याल रखना। पहले सब में पहले कैसा, फाइनाइट टर्म्स होना, इसको अरेंजमेंट कर दिया रो और कॉलम के फॉर्म में, तो इंग्लिश में क्या वर्ड बोलना है, इसको मैट्रिक्स बोलना है। अब इसके मैट्रिक्स से मतलब कैसा, सब में पहले तुमने लैपटॉप देख रहे, मोबाइल देख रहे बेटा, कंप्यूटर देखे तुमने, इसके अंदर रो और कॉलम के फॉर्मेट में रहता होगी। आज भी तुम कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ो, तो सब में पहले क्या, रो और कॉलम से में अरेंजमेंट किया गया था उसको। वो हिसाब से इसको बेटा, इसका पिक्चर रहने एक्सपोज होता था फ्रंट की स्क्रीन पर। आप जिसको मालूम है, बीस जिसने कर रहा हूँ बेटा कंप्यूटर का कोर्स, पता है उसके बारे में। अब सब में पहले शॉर्ट में याद रखना डेफिनेशन इसकी। सब में पहले इसको मैं फॉर्मेट बता देता, क्या ऑफ द फॉर्म करके बाद में लिखे जाता, पहले ये ख्याल रखना। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of m into n numbers, m into n numbers in m rows and n columns of the form एक फॉर्म बता दिए बेटा उसको सही तरीके से। ये फर्स्ट रो है बेटा, ये सेकंड रो है, दैट इज mth रो, फाइनाइट रो। हाँ, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, दैट इज फाइनाइट रो, दैट इज m रो। अब ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दैट इज nth कॉलम। फर्स्ट कॉलम, second column, third column, that's a nth column। ये फॉर्म दिख गया बेटा। नंबर ऑफ रोज कितने बेटा, m रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बेटा, n कॉलम्स है बेटा। ये फॉर्म दिख गया, ये फॉर्म बराबर ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n नंबर्स, कैसा फाइनाइट नंबर्स है बेटा।
इनको कौन से फॉर्म में अरेंज करें? इन m रोज एंड n कॉलम्स ऑफ द फॉर्म। जैसी फॉर्म दिखा तो एक वर्ड मुंह में से निकल गया, is called a matrix of order m cross n। कभी भी ख्याल रखना, मैट्रिक्स हरदम डिनोट क्या है? कैपिटल लेटर। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by capital letter, that is A, B, C, up to that dash, that's a etc। इसका बड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ। अब इन शॉर्ट कभी लिखने की कोशिश करिए, इन शॉर्ट रहता है, इन शॉर्ट। कैपिटल लेटर्स अपने पास में ए से डिनोट हो गया, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिखा बेटा, इसको मैंने ए आई जे लिखा हो, तो फिर आई स्पेशल पहला है करके इसको नाम दे, सेकंड है उसको सफिक्स बोलते, क्या रखना, पहले को क्या सफिक्स का आई जे करके सफिक्स बोलते इसको बेटा, पहले को क्या बोलते हैं? प्री, और सेकंड को बेटा पोस्ट बोलते हैं। जो भी टर्म्स रहेगा कनेक्टेड इसको याद रख दिया बेटा, इसको प्री बोलते हैं, प्री फैक्टर। इसको बेटा पोस्ट फैक्टर, सेकंड नंबर को पोस्ट देते हैं, पोस्ट फैक्टर। ऐसे पहले नाम को प्री बोला तो इसी को अपन क्या देते हैं? ऐसे रो है पहला, इसी से इंडिकेट के अपने बता रहे पहले टर्म्स को क्या बोलते हैं? प्री बोलते, सेकंड टर्म को पोस्ट बोलते बेटा। ये कहां पर भी प्रोडक्ट रहो, लेफ्ट राइट में किधर भी रहो, प्रोडक्ट में रहो, ये सफिक्स के नाम बोल रहा हूं। पहला नाम है तो प्री, प्री मतलब कौन सा? दैट इज कौन सा? रो है। अब ये कौन सा? दैट्स अ कॉलम है बेटा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, दैट इज कौन सा बेटा? mth रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दैट इज nth कॉलम। ये शॉर्ट में होगा बेटा डेफिनेशन। इन शॉर्ट एक कैपिटल लेटर है, स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे, where I indicate that's a row, J indicate that's a column, is called क्या बेटा? मैट्रिक्स। बस ये शॉर्ट में याद रखना। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं, शॉर्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया? ए मैट्रिक्स मैंने डिनोट किया बेटा, सब में पहले 1 3 -2 4 7 5। नंबर ऑफ रोज कितने अपने अपने पास में बेटा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, कितने? 2 रोज है। कॉलम कितने बेटा? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम, दैट्स कितने बेटा? 2 रोज एंड 3 कॉलम। नंबर ऑफ कंटेंट्स कितने बेटा? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 6। अब इसने डेफिनेशन पूछा था क्या? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, a rectangular arrangement of 2 into 3 numbers, that is 6 numbers, 2 into 3 numbers, that is 6 numbers, in 2 rows and 3 columns of the form is called matrix of order 2 cross 3। नंबर सेकंड एग्जांपल, ए मैट्रिक्स दिया है, कैसा भी ले सकते हो बताओ, 7 3 2 4 1 2 1 3 0 0 7 9, that is 4 rows and 4, okay sir, 3 rows, 3 rows and 4 columns। हाँ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? कुछ नहीं, डेफिनेशन में ख्याल रखना। अपन सब 8 10 लोग है बेटा, कैसा 12 बच्चे हैं अपन, अब बैठे हैं बेटा। अब इसको सही तरीके से चेयर में अरेंजमेंट करते, रो और कॉलम में पारियों को बराबर बैठा दिया अपन ने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसको एक इंग्लिश का वर्ड मिला, एक इंग्लिश का वर्ड मिला उसको, वो वर्ड था मैट्रिक्स। वो एक वर्ड से पुकारेगा मैट्रिक्स। जैसे अपन बोलते नहीं कि एक पर्सन है, इंसान को अपन क्या ले, एक सिंगल दिख रहा, सिंगल दिखा तो इंसान एक सिंगल, ऐसा नहीं, सिंगल पर्सन है, क्या लेंगे? सिंगल पर्सन है। वैसे एक वर्ड से पुकारेगा। अब इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, बस फटाफट फटाफट बता रहा हूँ, इसके अंदर इतना डिटेल नहीं देखना कि 12th का पॉइंट है, सब 11th का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेटा,
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ख्याल रखते हैं, बाकी कुछ नहीं करना बेटा, नाम याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं। पहला आएगा रो मैट्रिक्स। रो का मतलब क्या आएगा बेटा, एक सिंगल फॉर्मेट दिया, ए मैट्रिक्स डिनोट किया, सिंगल रो रहेगा बेटा। 3 7 11। नंबर ऑफ रो कितना है, एक है। कॉलम कितने बेटा, 3 है। क्या बोलते हैं इसके जैसा, ओनली वन रो। सही है गलत है बेटा, जल्दी से बोल। फटाफट फटाफट देखना है बेटा, जल्दी से देखो। क्या बोला, डेफिनेशन किसने पूछा, तो अपन कैसा वो मैट्रिक्स पहले बना दिया। ए मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिंगल रो बस। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकंड, कॉलम है। पॉइंट बता रहा, फटाफट फटाफट ख्याल रखना बेटा, अपने थ्योरी नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंट पर याद रखना है इसको। क्या बेटा, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स का डिनोट कैपिटल लेटर से एबीसी कैसे डिनोट करते हैं, दैट्स -3 12 7। कितने रो है बेटा, 3 रो है। कॉलम कितने बेटा, एक है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन कौन सा बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर की क्या खासियत है बेटा, पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसके ऊपर से अपन डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। 2 3 4 7 0 8। नंबर ऑफ रोज कितने, 2 है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 2 रोज एंड 3 कॉलम दोनों सेम है क्या, नहीं है सर, नहीं है। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns। ये डेफिनेशन का पॉइंट होगा बस। किसने पूछा है बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको, सर उसका रो और कॉलम सेम नहीं होना, बस दैट इज रेक्टेंगुलर। अब इंग्लिश में बताना होगा तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स इन विच, कंडीशन डालना बेटा, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर बाद में कौन सा आएगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होना। पहले एग्जांपल देख लेते। 3 0 1 4 5 0 -3 2 7, या तो 1। नंबर ऑफ रोज कितने, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बेटा, 3 है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दैट इज द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns। डेफिनेशन कैसे बताऊंगा बेटा, किसने पूछा डेफिनेशन, बेटा इंग्लिश में बता। सर इसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के साथ सेम होना, तो क्या बोलूंगा, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा समझ रहा नहीं समझ रहा, बॉयज गर्ल्स फटाफट बोलते जाओ। अब आएंगे बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैं कुछ पॉइंट इससे फटाफट फटाफट बता रहा हूँ बेटा, आखिर कल से एग्जांपल चालू हो जाने वाला बस, क्योंकि फिर इसके एग्जांपल इजी है, मजा आती पढ़ने में इसको। एक मैट्रिक्स लेंगे, पहले मैट्रिक्स की खासियत होना, पहले वो स्क्वायर होना सर। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स पे 5 0 0 0 7 0 0 0 -3। क्या खास है, पहली टर्म और एक आखिरी टर्म को बराबर डायगोनल बना।
है बराबर। क्या लिखा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। बस। किसने पूछा डेफिनेशन सर, डायगोनल मैट्रिक्स किस है, डायगोनल इनिशियल और टर्मिनल छोड़ देने का, पहले तो स्क्वायर होना, वो छोड़ देना, बाकी सब कंटेंट्स कितने होना सर, जीरो होना। क्या बोलूंगा डेफिनेशन किस तरीके से, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहले कंपलसरी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसका नंबर आता है बेटा 6, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सेम वही है, खासियत देख लो क्या है इसके अंदर, 500 050 005, इसमें क्या डायगोनल जो कंटेंट था 5 तो कॉमन निकाल दे, इसमें बच गई कौन सी नंबर बेटा, 100 010 001, तो इसको 5 के मुकाबला स्केलर बोला गया, बस नॉन जीरो स्केलर। वही डेफिनेशन क्या आ गया, सब में पहले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो and diagonal elements are same, diagonal elements are same। क्या डेफिनेशन किसने पूछा बेटा, सर स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोला गया, सर इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पूरे जीरो होना और डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम होना, तो इसको इंग्लिश में एक वर्ड निकला कौन सा बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। किसने पूछा बेटा डेफिनेशन से पहले, सबने पहले स्क्वायर होना कंपलसरी है, स्क्वायर होना कंपलसरी है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्या बोला मैंने, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। A square matrix in which non-diagonal elements are zero and diagonal elements are same is called scalar matrix। अब इसके बाद में यूनिट मैट्रिक्स आता है तो वही बेटा, यूनिट पहले लिख दिया अपन ने, फटाफट फटाफट नाम बता रहा हूं भाई, कोई लेन देन नहीं बेटा, अपने मालूमात होना सिर्फ। आई टू है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम, स्पेशल डिनोट किया गया बेटा इसको, 2 रोज एंड 2 कॉलम से, 1001। सेकंड I3 दिया तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बेटा, 100 010 001, दिस इज द कैसा 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सर I1 ही दिया तो 1 रोज एंड 1 कॉलम। इसकी खासियत क्या है सर, यूनिट मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो and diagonal elements are 1। समझा नहीं समझा बेटा बॉयज गर्ल्स, अब एक और क्या था, 8 जीरो मैट्रिक्स, इसी को नॉल इसको बेटा नल। अब नल में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैसा भी लिखो कुछ भी लिखो बेटा, सभी को आउटपुट के हिसाब से देना, सब कंटेंट्स क्या रहेंगे बेटा, जीरो रहेंगे इसको बेटा, सभी कंटेंट्स। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कितना, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो को अपन वो ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स देते, क्या कंटेंट्स है बेटा इसके, 0 0 0 0, कैसे भी मैट्रिक्स है, कोई कंपलसरी नहीं, कैसे भी दे सकते बेटा इसको। अब नेक्स्ट अपने पास में आएगा बेटा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, नंबर 9। ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा, बस होगा अपने काम, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ट्रांसपोज, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, स्क्यू, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, अपने नाम मालूम होना बेटा बस।
फिर बाद में दो मैट्रिक्स का इक्वल है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आगे पूरी डेफिनेशन हो जाती, फटाफट फटाफट कल अपने एग्जाम्पल चालू हो जाते हैं। अब ट्रायंगल के दो फॉर्मेट है, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब कैसा सर? अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या एग्जांपल देंगे? ए मैट्रिक्स देता हूं, पहले तो स्क्वायर होना कंपलसरी है बेटा, स्क्वायर होना कंपलसरी। 3 2 1 0 7 3 0 0 -1 अपर ट्रायंगुलर, ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा? हाँ बेटा, बॉयज गर्ल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तब हम क्या बोलेंगे इसको? जो डायगोनल नीचे की टर्म है, कौन सा बेटा? डायगोनल के नीचे की टर्म, तो क्या बोलेंगे? दैट्स बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर जीरो। किसने पूछा? अपर ट्रायंगुलर, तो क्या करना सर? जो नीचे की डायगोनल नीचे की टर्म्स क्या ना जीरो हो गई, तो इसको अपर ट्रायंगुलर, खत्म। अब किसने डेफिनेशन पूछा इंग्लिश में, इंग्लिश में बता, तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच below the diagonal elements are zero is called upper triangular matrix। वैसा आप लोअर रहेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगल दैट इज ए मैट्रिक्स अपने पास में अवेलेबल है, देख रहे क्या कंटेंट्स इसके बेटा? 3 0 0 9 -11 0 5 0 9। क्या आना सर? अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सही है गलत है बोलते हैं फटाफट डेफिनेशन पे। ये है बाद में, फिर बाद में कैसा आता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है। आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में देख लो पहले, सही है नंबर 11, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या खास है ट्रांसपोज में? देख लो, कोई भी मैट्रिक्स में कोई स्क्वायर से कोई लेन देन नहीं है, किसी अपने पास में ए मैट्रिक्स अवेलेबल है, सपोज करो 1 2 3 11 5 0, इसको ट्रांसपोज करो, दैट इज ए टू द पावर टी और 1 ए डैश। सर वो रो था, वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 11 5 0, इसको बोलते ट्रांसपोज। इसके ऑर्डर क्या थे बेटा? 2 रोज एंड 3 कॉलम। इसके ऑर्डर चेंज है, दैट्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है बराबर क्या नहीं है बेटा? देख लो। तब इसका क्या देंगे? इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, खत्म। ए मैट्रिक्स इन विच, कैसे अपने जो फॉर्मेट रहेगा दिए हुआ, तो उस हिसाब से बोलेंगे इसके जितने रोज रहेंगे वो चेंज कर दो काय में? कॉलम में। जो कॉलम रहेगा उसको रो में चेंज कर दो, बस इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड कौन सा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए करके आता। इट इज डिनोटेड बाय ए टू ए डैश ए टू द पावर टी। अब यहां पर इसका डिटरमिनेंट भी आता, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स था। जो ए मैट्रिक्स का कंटेंट्स है सेम कंटेंट्स उसके भी रहेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। सब में पहले आप चलते मेन जो टॉपिक है अपने काम में आता है बेटा, ये वो टॉपिक बेटा
वो आता है यहां से एंट्री बेटा, वो आता है बेटा पहले सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या खास है इसमें? इसकी डेफिनेशन मालूमात होना है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अपने हिसाब से लिखना है, स्क्वायर तो रहना ही चाहिए, सभी को पता ही है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be, is said to be singular matrix, singular matrix if condition लगे बेटा, if determinant of a is equal to 0। सर एग्जांपल बताओ जल्दी से फास्ट में। एग्जांपल, ए मैट्रिक्स अपने पास में अवेलेबल है 4 2 6 3, इसका डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स दिया था, इसका डिटरमिनेंट सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर से, दैट्स अ 4 2 6 3, जो भी रहेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 4 रहेगा, 2 2 रहेगा, इसके जितने भी रहेंगे एलिमेंट्स क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। इसको सॉल्व करो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट बाय क्राइमर्स रूल में 10वीं पढ़े बेटा, 4 into 3 minus 6 into 2, दैट्स आंसर कितना है, दैट इज 12 minus 12, तो क्या आएगा 0। जैसा इसका डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम देते बेटा, सिंगुलर। वैसे अब नॉन सिंगुलर में क्या आएगा, उसका डिटरमिनेंट नॉन इक्वल कैसा, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वही डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं होगा बेटा। क्या आएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be, said to be non singular if determinant of a is not equal to 0। खत्म। अब इसका एग्जांपल बताएं जरूर, जब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर। अब दो डेफिनेशन और रह गए बेटा, क्या रखना बेटा सही है, दो डेफिनेशन, एक है सिमेट्रिक, ये काम में आती है बेटा बहुत, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम डेफिनेशन बेटा, कैसे लिखना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be symmetric if कंडीशन देख लें बेटा, ए मैट्रिक्स को ट्रांसफर करा था इटसेल्फ ए मिल गया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। कैसा, फॉर एग्जांपल बता दो सर, एग्जांपल ए मैट्रिक्स कंसीडर किया, दैट इज कितना अपने पास में 1 2 -5 2 7 8 -5 8 11, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया ए टू दी पावर टी, इसके रो थे तो उसको कॉलम में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोज बोलते हैं। 1 2 -5, सेकंड देखते 2 7 8, थर्ड देखते -5 8 11। कुछ फर्क दिख रहा है क्या बेटा मैट्रिक्स में, बेटा वो ए एज इट इज वो खुद ही दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज। अब लास्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक बेटा, लास्ट हो गया अपना।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम है अपने डेफिनेशन, क्या कंडीशन वही रहेंगी। कौन सा है, ए टू दी पावर टी इज इक्वल टू माइनस ए। सर एग्जाम्पल बता दो एक आधा छोटा सा एग्जाम्पल। ए मैट्रिक्स कौन सी, इसकी खासियत क्या, डायगोनल की टर्म जीरो रहती है बेटा, याद रखना, देखो बताया 3 रोज है 3 कॉलम्स, इसके डायगोनल की टर्म्स क्या रहेंगी बेटा, जीरो रहेगी बेटा बस। इधर सपोज मैंने 2 - 3 लिखा तो इसको अपोजिट कर देना, -2 3, इसको 7 लिखा तो इधर -7 कर देना, खत्म। ये अपना कौन सा बेटा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ सर, ए टू दी पावर टी, रो को कॉलम में शिफ्ट कर देना बेटा, ये रो है, इसको कॉलम में लेके आना, 0 2 - 3, सेकंड रो दैट्स -2 0 7, थर्ड देखना 3 - 7 0। अब इसमें तो माइनस साइन कॉमन निकाल दो तो हर एलिमेंट में से माइनस बाहर आ गया बेटा, 0 2 - 3 -2 0 7 3 - 7 0, तो ये मैट्रिक्स वापस से तुमको ए ही दिखता है, देखो बेटा ऊपर -A। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो अपन क्या देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। यहां तक के बोलो बेटा, समझा नहीं समझा।